हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ा था। ए और एन का कहाँ यूज हम करते हैं और इसको मैंने आपको ट्रिक से बताया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो पहला वीडियो जो है आर्टिकल पे वो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। और इस वीडियो में हम आर्टिकल द का यूज देखेंगे और द का यूज के मैं 27 रूल्स जो है आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और अगर आपने ये 27 रूल्स पे आपको अगर कमांड हो गया तो आपको आर्टिकल द लगाने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि आर्टिकल जो है उसका हम यूज कहाँ नहीं करते हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ नहीं किया जाता है, तो वो जो है हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला जो रूल है वो देखते हैं हम। वाइल स्पीकिंग ऑफ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर्ड, यानी ऐसे व्यक्ति और ऐसे चीज जिसे हम पार्टिकुलरली जानते हैं या किसी के बारे में जो पहले रेफर कर चुके हैं जिसके बारे में, अगर वो आता है तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट टू द कॉलेज, मतलब ये कॉलेज जो है हमें पता है कि वो किस कॉलेज में गया है, तो इसीलिए इसके पहले हम द लगाए। और उसके बाद है टू मीट द क्लास टीचर, मतलब क्लास टीचर भी हमें पता है कि कौन से क्लास टीचर से वो मिलने गया है, तो ये पार्टिकुलर टीचर के बारे में बता रहे हैं कि उस क्लास टीचर से ये मिलने गया है, तो इसलिए जो है दोनों के आगे क्या हुआ है, द का यूज किया गया है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, द बुक यू रेफर्ड इज आउट ऑफ प्रिंट, मतलब ये जो बुक है ये पार्टिकुलर कोई बुक है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है और इसलिए जो है इसके आगे द लगा है। इसमें देखिए, इसमें जो है बुक के आगे ए लगा है, तो यहाँ पे क्या है कि ये बुक इज ए गुड फ्रेंड, मतलब एक जो बुक होता है वो एक अच्छा दोस्त होता है, तो ये किसी पार्टिकुलर बुक के बारे में नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे सभी बुक जो है वो एक अच्छे फ्रेंड होते हैं, तो इसलिए इसके आगे क्या है, द नहीं लगा है, ए लगा है। तो समझ में आ गया आपको, अगर पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर थिंग कोई चीज के बारे में या कोई ऐसा चीज जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं तो उसको अगर रेफर करता है तो उसके आगे द लगता है। आई सॉ ए मैन, उस समय क्या था हमें पता नहीं था, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ उस आदमी के बारे में कि द मैन वॉज वेरी एंग्री, मतलब एक बार वो आदमी अगर रेफर हो गया है तो दोबारा अगर हम उसको रेफर कर रहे हैं तो उसके आगे हम द लगाएंगे। दूसरा रूल हम देखते हैं, When a singular noun is meant to represent a whole category or class, अगर पूरा कैटेगरी और पूरे क्लास के बारे में बताया जा रहा है तो सिंगुलर नाउन के पहले द का यूज होता है। जैसे कि डॉग के पहले अगर द का यूज हो गया तो इट मीन्स कि पूरे जो डॉग हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें देखिए एग्जांपल में, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, यानी कि पूरे डॉग जो होते हैं, जो सभी डॉग हैं वो क्या है, फेथफुल एनिमल हैं। तो ये समझ में आ गया आपको कि अगर सिंगुलर नाउन में अगर हम द लगा देते हैं तो क्या होता है, पूरे होल कैटेगरी और क्लास को ये जो है रिप्रेजेंट करता है। और अगर हमें ये सिंगुलर नाउन नहीं लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं इसको कि डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, मतलब सभी कुत्ते जो हैं वो क्या है, फेथफुल एनिमल हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, द बनियान इज ए काइंड ऑफ बिग ट्री, मतलब जितने भी बनियान है, पूरे बनियान के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, तो जितने भी बनियान ट्री है वो क्या होते हैं, बिग ट्री होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं। तो पूरा क्लास कैटेगरी को अगर बताना है तो हम सिंगुलर नाउन के पहले द का यूज करते हैं। तीसरा नियम हम देखते हैं, द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है द का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर कॉलेज, कॉलेज की वो जो लड़की है वो क्या है, सबसे सुंदर है, तो ये क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव के पहले द का यूज किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हुसैन बोल्ट इज द फास्टेस्ट मैन ऑन द प्लानेट, हुसैन बोल्ट जो है वो फास्टेस्ट मैन है प्लानेट पे, तो फास्टेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है फास्ट का, तो इसलिए इसके पहले क्या है, द का यूज किया गया है। तो जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आए उससे पहले द का हम यूज करते हैं। रूल नंबर 4 देखते हैं हम, द इज यूज्ड विद द नेम ऑफ बिल्डिंग, गल्फ, रिवर, ओशियन और सी, द का यूज जो है बिल्डिंग के पहले, गल्फ के पहले, रिवर के पहले, ओशियन के पहले और सी के पहले जो है किया जाता है। एग्जाम्पल, ताजमहल एक बिल्डिंग है, इसके पहले द का यूज करते हैं हम, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द आगरा फोर्ट, ये सब के पहले हम द का यूज करेंगे। द पर्सियन गल्फ, गल्फ हो गया ये, द गंगा, ये नदी के पहले जो है द का यूज करते हैं। पैसिफिक ओशियन, ओशियन के पहले द का यूज करते हैं, कोई भी ओशियन हो उसके पहले हम द का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए सी है, रेड सी, ब्लैक सी, ये सब के पहले द का यूज किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग कोई भी हो, गल्फ कोई भी हो, रिवर कोई भी हो, ओशियन कोई भी हो, सी कोई भी हो, ये सब के पहले द का यूज किया जाता है। रूल नंबर 5 देखते हैं हम,
द इज प्लेस्ड ओनली बिफोर प्लूरल नेम ऑफ आइलैंड एंड द माउंटेन रेंजेस, चेन ऑफ माउंटेन्स, प्लूरल नेम ऑफ कंट्री। द का यूज जो है प्लूरल नेम ऑफ आइलैंड मतलब द्वीप का जो समूह होता है उससे पहले हम द का यूज करते हैं, माउंटेन रेंजेस के पहले हम द का यूज करते हैं, चेन ऑफ माउंटेन के पहले भी द का यूज करते हैं, और अगर कंट्रीज का प्लूरल नेम है तो उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, द नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स जो है क्या है, प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज है, इसलिए इसके पहले द लगाया गया है। उसी तरह फिलीपींस, ये भी जो है प्लूरल नेम है तो इसके पहले आपका द लगाया गया है। लक्षद्वीप आइलैंड, ये क्या है, छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना हुआ है तो इसलिए इसके पहले भी क्या है, द लगाया गया है। उसी तरह हिमालयस जो है, इसमें क्या है, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं तो इसके पहले द लगाया गया है। उसी तरह अल्प्स के पहले भी द लगाया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कोई भी कंट्री के नाम के पहले हम द नहीं लगाते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी कंट्री के नाम के पहले हम द नहीं लगाते हैं। जैसे कि इंडिया के पहले हम द नहीं लगाएंगे, ठीक। लेकिन ऐसे कंट्री जिसमें ये वर्ड्स आते हैं, स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक, अगर ये 3 वर्ड आ गए किसी भी कंट्री में तो उसके पहले हम द लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, द यूएसए। यूएसए में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये स्टेट आ गया इसमें तो इसलिए इसके पहले द लग गया। यूएसएसआर, इसमें भी स्टेट आ गया तो इसके पहले द लग गया। यूनाइटेड किंगडम यूके का होता है तो इसमें किंगडम आ गया तो इसके पहले द लग गया। उसके बाद देखिए रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो इसमें रिपब्लिक आ गया तो इसके पहले भी द लग गया। डोमिनियन रिपब्लिक, इसके पहले भी आपका द लग गया। तो इसको ध्यान रखने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, SRK याद रखिएगा। तो ये शाहरुख खान ट्रिक से जो है आप इसको याद रखिएगा कि अगर कोई भी कंट्री के नेम में स्टेट, रिपब्लिक और किंगडम आता है तो क्या होगा, उसके पहले द लगेगा। बाकी नॉर्मल जो कंट्री के नेम है उसके पहले द नहीं लगेगा। रूल नंबर 6 देखते हैं हम, द इज ऑल्सो यूज बिफोर नेम कंसिस्टिंग ऑफ नाउन ऑफ नाउन। अगर नाउन और उसके बीच में ऑफ है और उसके बाद फिर नाउन है तो अगर ऐसा कोई वर्ड है तो उससे पहले क्या होता है, द का यूज किया जाता है। जैसे कि केप ऑफ गुड होप, तो गुड होप क्या है, नाउन है, केप भी नाउन है और इसके बीच में क्या है, ये ऑफ है, तो ये नाउन ऑफ नाउन ये हो गया, तो इसके पहले द का यूज हम करेंगे। उसी तरह बे ऑफ बिस्के, नाउन ऑफ नाउन, तो इसके पहले भी द का यूज हुआ है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो इसके पहले भी द का यूज हुआ है। तो इस तरह से अगर नाम आए नाउन ऑफ नाउन तो इसमें द का हम यूज करते हैं। रूल नंबर 7 देखते हैं हम, द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि दिशा के बारे में जब हम बताते हैं तो उसमें हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, तो डायरेक्शन के पहले भी द का यूज होता है। रूल नंबर 8 देखते हैं हम, द इज यूज बिफोर नेम ऑफ पर्सन्स फैमिली इन प्लूरल। अगर किसी फैमिली के बारे में हम बता रहे हैं, उसके पूरे परिवार के बारे में, तो उसके पहले द का यूज किया जाता है। जैसे कि रेमंड्स, रेमंड्स एक फैमिली है पूरा, तो इसके पहले द का हम यूज करते हैं। अंबानी, अंबानी फैमिली, पूरे अंबानी फैमिली के बारे में हम बता रहे हैं तो इसके पहले भी द का यूज हुआ है। बिरलास, बिरलास मतलब पूरे बिरलास फैमिली के बारे में हम बता रहे हैं तो इसके पहले द का यूज हुआ है। रूल नंबर 9 देखते हैं हम, द इज यूज बिफोर नेम ऑफ इम्पोर्टेंट रिनाउंड बुक, मतलब कोई भी महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध बुक जो है उसके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे कि रामायण, रामायण क्या है, बहुत ही एक प्रसिद्ध बुक है तो इसके पहले हम द का यूज किए हैं। महाभारत के पहले द का यूज किए हैं, कुरान के पहले द का यूज किए हैं। तो जितने भी जो है इम्पोर्टेंट और प्रसिद्ध बुक हैं उसके पहले हम द का यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे आए कि वाल्मीकि रामायण, यानी कि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था, तो वाल्मीकि रामायण अगर आए तो इसमें क्या होगा, द का यूज यहाँ पे नहीं होगा। वाल्मीकि द रामायण नहीं होगा, वाल्मीकि रामायण होगा। जयदेव गीत गोविंद, जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था तो जयदेव गीत गोविंद, इसमें गीत गोविंद के पहले द का यूज नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर जो किताब है वो सिंगल आ रहा है तब हम द का यूज कर रहे हैं, अगर वो उसके राइटर के साथ उसके नाम के साथ आ रहा है तो द का यूज हम नहीं करेंगे। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं इस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और ये इस पे तो ध्यान देना ही है आपको, लेकिन जो कॉमन एरर पूछे जाते हैं एग्जाम में वो ज़्यादा एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं। रूल नंबर 10 देखते हैं हम, द इज यूज बिफोर सच नाउन दैट आर यूनिक ऑफ दियर काइंड। द का यूज ऐसे नाउन के पहले किया जाता है जो यूनिक हैं। जैसे कि सन, सन यूनिक है तो द सन, द अर्थ, द स्काई, द वर्ल्ड,
द इन्वायरमेंट, ये सब क्या है, यूनिक नाउन है, तो इसलिए इनके पहले जो है द का यूज किया जाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं उसको बता देता हूँ आपको। अगर स्पेस का यूज अगर जगह के लिए किया जाता है, ठीक, तो उसके पहले क्या है, द का यूज हम करते हैं। जैसे कि ही ट्राइड टू पार्क हिज कार देयर बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल, मतलब कि वो अपना कार वहां पार्क करना चाह रहा था लेकिन वहां पे स्पेस जो है काफी कम था। तो ये स्पेस जो है वो क्या है, जगह के लिए है, तो इसके पहले हम द का यूज करेंगे। लेकिन अगर स्पेस का यूज अंतरिक्ष के लिए किया जा रहा है तो हम द का यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि देयर आर लैक्स ऑफ स्टार इन स्पेस, स्पेस में, अंतरिक्ष में क्या है, बहुत सारे तारे होते हैं, तो इसके पहले यहाँ पे द का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस का मतलब जगह नहीं है, यहाँ पे स्पेस का मतलब अंतरिक्ष है। तो यही एक एक्सेप्शन है इसमें, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 11 देखते हैं हम। द इज यूज बिफोर टर्म्स रेफरिंग टू नेशनलिटी और कम्युनिटी। अगर नागरिकता बता रहा है और कम्युनिटी बता रहा है तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे कि इंडियन जो है ये क्या बता रहा है, हमारी नागरिकता बता रहा है, तो इसके पहले हम द का यूज करेंगे। फ्रेंच, ये भी नागरिकता बता रहा है, इसके पहले द का यूज करेंगे। अमेरिकन के पहले भी द का यूज करेंगे। इंग्लिश के पहले भी द का यूज करेंगे। वॉरियर्स के पहले द का यूज हुआ है, क्योंकि वॉरियर्स क्या है, एक कम्युनिटी है, जो लड़ाई करते हैं उन्हें हम वॉरियर्स कहते हैं, तो ये कम्युनिटी को दर्शा रहा है, तो इसलिए इससे पहले द का यूज हुआ है। रूल नंबर 12 देखते हैं हम। द इज यूज बिफोर ए प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। द का यूज जो है प्रॉपर नाउन के पहले किया जाता है। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब किसी हम पार्टिकुलर आदमी के बारे में बात करते हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये जो है, अगर इससे पहले अगर एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है, तब हम उसके पहले द का यूज करेंगे। जैसे कि महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप क्या है, प्रॉपर नाउन है, और ब्रेव क्या है, ब्रेव है एडजेक्टिव, मतलब विशेषण है। तो महाराणा प्रताप प्रॉपर नाउन हो गए और एडजेक्टिव ब्रेव हो गया, तो इससे पहले क्या होगा, द का यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह सीजर जो है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है आपका, और ग्रेट क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो इसके पहले क्या होगा, द का यूज होगा। लेकिन केवल अगर नाम है, ठीक, अगर केवल महाराणा प्रताप रहता तो इनके पहले जो है आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। ये जो है मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक। रूल नंबर 13 देखते हैं हम। द इज यूज्ड विद ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स के साथ जो है द का यूज किया जाता है। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो ऑर्डिनल्स हम कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, जिसमें ये आता है लास्ट में ना टीएस, थर्ड, सेकेंड, ये सब क्या है, ऑर्डिनल्स हैं, ठीक। और कार्डिनल्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो नॉर्मल हम गिनती करते हैं वो क्या है, कार्डिनल्स है। तो ऑर्डिनल्स के पहले जो है द का यूज किया जाता है। जैसे कि ही वॉज द फर्स्ट मैन टू डू दिस जॉब, तो फर्स्ट क्या है आपका, ऑर्डिनल्स है, तो इसके पहले द का यूज यहाँ पे हुआ है। उसी तरह से आपका ये फिफ्थ क्या है, ये भी ऑर्डिनल्स है, तो इसके पहले द का यूज हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनल्स के पहले द का यूज करते हैं, लेकिन कार्डिनल्स के पहले 1, 2, 3, 4 के पहले द का यूज हम नहीं करते हैं। रूल नंबर 14 देखते हैं हम। द इज यूज बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड नेम ऑफ इन्वेंशन। द का यूज जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसके पहले हम करते हैं, और कोई भी इन्वेंशन, आविष्कार जो हुआ है उसके पहले हम करते हैं। जैसे कि ही कैन प्ले द तबला वेरी वेल, यहाँ पे तबला होगा, ए होगा, तो तबला क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके पहले हम द का यूज करते हैं। हारमोनियम के पहले हम द का यूज करते हैं। फ्लूट जो होता है मतलब बांसुरी, उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे उसके पहले द का यूज होता है। और जो भी इन्वेंशन हुआ है, जैसे कि कंप्यूटर का इन्वेंशन, टेलीविजन का इन्वेंशन, टेलीफोन का इन्वेंशन, तो इनके पहले हम द का यूज करते हैं। रूल नंबर 15 देखते हैं हम। द इज यूज बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन नाउन रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ पर्सन। द का यूज जो है हम एडजेक्टिव के पहले करते हैं। एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है, विशेषण। और अगर विशेषण के पहले यानी एडजेक्टिव के पहले हम द का यूज कर लिए तो वो क्या करता है, पूरे क्लास को बताता है, ठीक। जैसे कि यंग क्या है, यंग एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, लेकिन अगर इसके पहले हम द लगा दिए तो जितने भी यंग लोग हैं हम उनके बारे में बता रहे हैं, यानी कि क्लास ऑफ पर्सन, वो उस क्लास के बारे में हम बता रहे हैं। उसी तरह से पुअर, गरीब क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक, इसके पहले हम द लगा दिए तो ये क्या हुआ कि जितने भी गरीब आदमी हैं
उनके बारे में हम बता रहे हैं कि द पुअर कैन बी ट्रस्टेड, पुअर पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो जब भी एडजेक्टिव के पहले द लगा हो तो आप समझिएगा कि वो पूरे क्लास को बता रहा है। रूल नंबर 16 देखते हैं हम। द इज यूज बिफोर ए कॉमन नाउन टू गिव इट मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर द का यूज हम कॉमन नाउन के पहले करते हैं तो वो क्या करता है कि उसका मीनिंग जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का देता है। जैसे कि द मोरलिस्ट इन गांधी, द मोरलिस्ट इन गांधी, तो द लग गया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया कि जो मोरल कैरेक्टर था गांधी में वो क्या हुआ, रिवोल्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिस, उसने जो है इनजस्टिस के अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट किया। तो द लगने के बाद क्या हुआ कि गांधी जी के जो मोरल कैरेक्टर है उसके बारे में ये बताने लगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, उनके अंदर के कैरेक्टर को बता रहा है। तो इसमें जो है द का यूज करने के बाद क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये मीनिंग देता है। रूल नंबर 19 देखते हैं हम। When two or more nouns refer to one person, put the before the first noun only. अगर दो या दो से ज्यादा नाउन एक ही आदमी को डिनोट कर रहा है, एक ही आदमी को रेफर कर रहा है, तो उसमें जो है हम फर्स्ट नाउन के पहले ही द का यूज करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स इसको समझिए आप। द प्रोड्यूसर एंड फाइनेंसर वाज प्रेजेंट देयर, मतलब एक ही आदमी है जो प्रोड्यूसर भी है और वो फाइनेंसर भी है। ठीक, तो प्रोड्यूसर और फाइनेंसर एक ही आदमी है और ये दोनों क्या है, नाउन है। तो पहले वाले नाउन के पहले ही द का यूज होगा, दूसरे वाले के पहले जो है द का यूज नहीं होगा अगर वो दोनों एक ही आदमी है तो। और इसीलिए जो है यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है, वाज लगा है, क्योंकि प्रोड्यूसर और फाइनेंसर क्या है, ये दोनों एक ही आदमी है। रूल नंबर 20 में क्या है कि प्रोड्यूसर और फाइनेंसर, देखिए यहाँ पे द यहाँ भी लगा हुआ है और द यहाँ भी लगा हुआ है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रोड्यूसर और ये फाइनेंसर ये दोनों अलग अलग आदमी हैं और ये अलग अलग आदमी हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। तो कॉमन एरर में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें उसमें दे देगा कि द प्रोड्यूसर एंड फाइनेंसर और यहाँ पे दे देगा वर प्रेजेंट देयर। तो इसमें पूछेगा कहाँ पे कॉमन एरर है, तो आप देख लीजिएगा कि केवल प्रोड्यूसर के पहले द लगा है, फाइनेंसर के पहले द नहीं लगा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ही आदमी प्रोड्यूसर भी है और फाइनेंसर भी है, तो यहाँ पे जो है वर न होके क्या होगा, वाज होगा। तो इस तरह से कॉमन एरर देगा। इस वाले में कैसे दे देगा, यहाँ पे वाज कर देगा। ठीक, तो इसमें आप देखिएगा कि अरे प्रोड्यूसर के पहले भी द लगा है, फाइनेंसर के पहले भी द लगा है, इट मीन्स कि ये दोनों अलग अलग आदमी हैं। तो इसके साथ वाज कैसे होगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे होगा, तो इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। रूल नंबर 21 देखते हैं हम। द इज यूज बिफोर कॉम्परेटिव डिग्री बीइंग यूज फॉर सिलेक्शन और कंपैरिजन। द का यूज जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के पहले लगता है अगर उसका यूज जो है सिलेक्शन करने के लिए या किसी से कंपैरिजन करने के लिए किया गया हो। तो एग्जाम्पल देखिए, ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, यानी कि दो आदमी हैं, उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि इनमें से जो है स्ट्रोंगर कौन है, तो इसलिए जो है स्ट्रोंगर के पहले द का यूज यहाँ पे होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। दिस इज द बेटर ऑफ द टू नोवेल, दो नोवेल के बीच में जो है किसी को सिलेक्शन करना है तो वो बता रहा है कि इन दो नोवेल के बीच में ये वाला नोवेल जो है वो अच्छा है, तो इसलिए बेटर के पहले क्या है, द का यूज किया गया है। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज हम करते हैं अगर उससे हम सिलेक्शन कर रहे हैं या किसी के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। रूल नंबर 22 देखते हैं हम। व्हेन ए पर्सन इज रेफर्ड बाय हिज डेजिग्नेशन द इज यूज्ड, अगर आदमी को उनके पद से हम बुलाते हैं तो क्या होगा, उनके पहले द का यूज किया जाएगा। जैसे कि द प्रेसिडेंट, द डायरेक्टर, द चेयरमैन, द कमांडर, ये सब क्या है, एक पद है, इसके पहले हम द का यूज करते हैं। रूल नंबर 23 देखते हैं हम। When the thing referred is understood, the is used, अगर कुछ ऐसा बोला जा रहा है जो ऑलरेडी हमें समझ में आ रहा है तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे कि काइंडली रिटर्न द बुक, मतलब हमें पता है या उसे पता है कि कौन से बुक के बारे में वो बात कर रहा है, तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो इसलिए इसके पहले हम द का यूज करते हैं। दूसरा, कैन यू स्विच ऑन द लाइट, मतलब कि क्या आप लाइट को ऑन कर सकते हैं, तो उसे पता है कि कहाँ का लाइट, तो रूम का लाइट वो बोल रहा है, तो इसलिए क्या है, लाइट के पहले द का यूज किया गया है। तो जो चीज हमें समझ में आ रही है उसके पहले हम द का यूज करते हैं। रूल नंबर 24 हम देखते हैं। व्हेन ए पर्सन इज रेफर्ड बाय हिज डेजिग्नेशन द इज यूज्ड,
इसको मैंने कवर कर दिया है कि अगर पद से किसी आदमी को हम बुलाते हैं तो उसमें क्या है, द का यूज किया जाता है। द प्रेसिडेंट, द डायरेक्टर, द चेयरमैन, द कमांडर। ठीक। रूल नंबर 25 देखते हैं हम। द इज यूज्ड इन द फॉलोइंग फ्रेजेज ऑल्सो। द का यूज इन फ्रेजेज में भी किया जाता है, तो ये फ्रेजेज को ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द मैटर, कम टू द पॉइंट, कीप टू द लेफ्ट और द राइट, ही इज इन द रॉन्ग, वो रॉन्ग में है मतलब गलती में है, तो ही इज इन द रॉन्ग। तो ये सारे को ध्यान रखिएगा। ठीक। इससे कॉमन एरर पूछा जाता है। रूल नंबर 26 देखते हैं हम। बिफोर नेम ऑफ कमिटी, क्लब, फाउंडेशन एंड ट्रस्ट। ये जो है कमिटी, क्लब, फाउंडेशन और ट्रस्ट के नेम के पहले द का यूज किया जाता है, जैसे कि द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, द यूनाइटेड नेशन, द WHO। ये सब क्या है, एक फाउंडेशन है, WHO, यूनाइटेड नेशन। तो ये सबके पहले द का यूज किया जाता है। रूल नंबर 27 देखते हैं हम। गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर। ठीक। इसके पहले क्या है, द का यूज किया जाता है। ही वेंट टू द सिनेमा, ही इज गोइंग टू द थिएटर। तो ये भी ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 28 हम देखते हैं। व्हेन लेटर एड्रेस टू 2 और मोर अनमैरिड सिस्टर ज्वाइंटली, द इज यूज्ड। अगर कोई लेटर है और आप एड्रेस कर रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा अनमैरिड सिस्टर्स को, तो उसमें आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे कि द मिसेज स्मिथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 या 2 से ज्यादा सिस्टर्स हैं और इसको जो है हम एक लेटर एड्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए इसके पहले द लगा है। तो ये जो है लगभग 27 रूल्स हैं द का यूज का। ठीक। और इस वीडियो में मैंने ये सारे रूल्स को आपको पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ कवर किया है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारे रूल्स याद हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कहाँ द नहीं लगाते हैं या कहाँ आर्टिकल नहीं लगाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा पढ़ाने का तरीका रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।